हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर सूरज प्रकाश मसीह एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अवसर दिया कि कलाम मुकद्दस आप लोगों के साथ बांट सकें। तो आइए आज हम देखेंगे प्रभु के वचन में मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें की और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य जो है वो एक राजा के समान है। आइए पहले हम पैसेज रीड करेंगे और उसके बाद इस पे मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील 22 अध्याय और पढ़ेंगे हम। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पशु पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके ना आए, चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधियारे में डाल दो। ये वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने से आप सबको आशीष दे। आइए हम इस पे ध्यान देंगे, मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा और उनसे एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य जो है वो एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह रखा, विवाह किया, विवाह रखा और उसने अपने दासों से कहा कि निमंत्रित लोगों को बुला लाओ। और वो दास लोगों को, निमंत्रित लोगों के पास गए और लोगों ने आना ना चाहा और अलग अलग बहाने बनाकर, कोई खेत को, कोई व्यापार को, अलग अलग बहाने बनाकर वो चल दिए। और कितने लोगों ने उसके दासों को पकड़कर मार डाला। और जब राजा को ये पता चला तो उसने अपने सिपाही भेजकर, सेना भेजकर उनको मरवा डाला और उनके घर फुकवा दिए। तब राजा ने अपने दासों से कहा कि तुम जो बुलाए गए थे आमंत्रित लोग तो इस योग्य नहीं ठहरे। वो इस योग्य नहीं कि आमंत्रित में आए और शादी में आए। और तुम अब जाओ और सड़कों पे, चौराहों पे और जितने लोग तुम्हें मिले वे इस शादी में, इस विवाह में ले आओ। तो वो गए और सड़कों पे, चौराहों पे क्या बुरे
क्या भले क्या बुरे, सबको वो वहां पे ले आए। और जब राजा, तो शादी वाला घर जो था वो अतिथियों से भर गया। तो राजा जब भीतर आया, अतिथियों को देखने आया, तो वहां एक मनुष्य था जो वस्त्र नहीं पहने था, शादी के वस्त्र नहीं पहने था। तो राजा ने उससे पूछा कि हे मित्र, तू बिना शादी के वस्त्र पहने यहां क्यों आया? मेरे जीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य जो है वे एक राजा के समान है, और उसने अपने बेटे की शादी रखी, अपने पुत्र की शादी रखी और आमंत्रित लोगों को बुलाया। तो लोगों ने अलग अलग बहाना बना के, बाइबल में दो बोझ हैं, एक तो विवाह का बोझ और दूसरा बड़े बोझ का दृष्टांत। तो उसमें भी जैसे लोगों के पास वो गए कि आओ भोज के लिए, भोज तैयार है, आओ, और वे बहाने बनाकर, एक ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है और उसे देखने के लिए जाता हूं, उसे परखने के लिए जाता हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और उसको परखने के लिए जा रहा हूं। और तीसरे ने कहा कि मेरी अभी अभी शादी हुई है तो मैं नहीं आ सकता। तो ये जो बहाने थे, ये बेतुके बहाने थे जिनका कोई मतलब नहीं था। जो कोई खेत लेता है तो पहले खेत को देखता है और बाद में लेता है, पहले उसको ले नहीं लेता और बाद में देखने जाता है। आप समझते हो इस बात को कि पहले उसको देखता है, जांचता है और फिर उसको लेके आता है। तो ये भी एक बहाना था उनका ना आने का। और जिसने कहा कि मैं 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मैं परखने के लिए जाता हूं, और सब कुछ जांच पड़ताल करके, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो बिना जाने किसी चीज की खरीदारी करता है और ले लेता है। ये भी इनका भी बहाना था। और जिसने बहाना किया था कि मेरी नई नई शादी हुई है, हाँ ये तो जाहिर है कि इस्राएलियों में मूसा की शरह में जिसकी शादी नई नई होती थी वो 1 साल तक फौज में, यानी कि सिपाही की नौकरी के लिए नहीं आ सकता, वो अपने घर पे रह सकता है। मगर ये मने नहीं किया था कि तुम किसी अपने रिश्तेदार के, अपने मंत्र वाली जगह पे नहीं जाना। मगर ये तो बहाने थे। तो सेम यहां पे भी जब विवाह का बोझ हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया कि एक स्वर्ग का राज्य जो है वे एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह रखा, शादी रखी और आमंत्रित लोगों को बुलाया, मगर उन्होंने आना ना चाहा और उन्होंने बहाने लगाकर वे वहां पे नहीं आए। और फिर वो गए दूसरी बार, और फिर जब गए तो वो आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मन नहीं था अंदर से आने का, और उन्होंने बहाने लगाकर वे वहां पे नहीं आए, शादी में नहीं आए। और कितनों ने उसके दासों को, सेवकों को मारा। तो जब राजा को ये पता चला तो उसने उनके ऊपर सेना भेजकर, सिपाही भेजकर उनको मरवाया और उनके घर भी फुकवा दिए। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जितने चुने हुए थे वो इस योग्य नहीं कि इस शादी में, इस विवाह में आए। तुम अब जाओ, सड़कों पे, चौराहों पे जितने लोग तुम्हें मिले उतने लोगों को तुम अपने साथ ले आओ इस शादी के घर में, क्योंकि खाने का भोज तो तैयार है, शादी का अरेंजमेंट सब हो चुका है और तुम भी आओ। इस वचन से, इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमें ये समझाना चाहते हैं कि खुदा ने अपना बेटा भेजा और बेटे को अपने यरूशलेम में भेजा, इस्राएलियों के पास भेजा, मगर उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। कितने सारे बहाने लोगों ने लगाए, मगर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आए। फिर दूसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, मगर फिर वो नहीं आए। बाइबल में लिखा है कि अपनों ने उसको ठुकरा दिया था, और हम अन्य जाति जो है
हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया। हम चौराहों पे थे, हम सड़कों पे थे, हम भटके हुए थे और हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया और आवाज दी और हमें लेके आ गए। तो हम वो अन्य जाति हैं जो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट से आए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। जैसे इस बोझ का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे कि राजा ने आमंत्रित लोगों को बुला भेजा, मगर उन्होंने बहाने बनाए और वो नहीं आए। तो फिर राजा ने अपने सेवकों से कहा कि तुम सड़कों पे जाओ, चौराहों पे जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले उनको सबको तुम यहां पे ले आओ। तो जब वो सब लोग वहां पे आ गए तो राजा लिखा के अतिथियों से पूरा घर जो है वो भर गया। तो राजा नीचे अतिथियों को मिलने आया, देखने के लिए आया और वहां एक मनुष्य था, उनके बीच भी वहां एक मनुष्य था जो शादी का वस्त्र नहीं पहने था। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। सड़कों से, चौराहों से भटके हुए थे हम, अंधकार में थे, तारीकियों में थे और वहां से हमें बुलाया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। तो हम में से भी कितने लोग हैं जो प्रभु में आने के बाद भी वो वस्त्र नहीं पहनना चाहते जो शादी का वस्त्र है, वो टेस्ट जो है जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें बनाना चाहते हैं, हम वैसा तैयार नहीं होना चाहते। और यहां पे जब हम स्टोरी को इसको देखते हैं कि जितने आए थे, तो जो लोग आप जानते हो, जो लोग सड़कों से, सड़क में होंगे, रोड पे होंगे, काम में होंगे, उनको बुला के लाए, तो जाहिर है कि राजा ने उनका स्नान करने का, उनके वस्त्र का अरेंजमेंट किया होगा, क्योंकि वो लोग रास्तों में थे, सड़कों में थे और सेवक, राजा के सेवक दास जो थे वो उनको बुला के लाए और जितने मिले, भले क्या बुरे, उनको सबको वो वहां पे ले आए। तो कोई वस्त्र अच्छे नहीं पहने होगा, तो जब वहां पे आए होंगे तो राजा ने ये अरेंजमेंट जरूर किया होगा कि पहले स्नान करो और वस्त्र पहनो और फिर अतिथियों में बैठो और शादी में बैठो। तो इनमें से भी ऐसा एक मनुष्य था जो जब राजा नीचे देखने आया, तो अतिथियों को मिलने आया, देखने आया, तो राजा ने जब देखा तो इनमें भी एक मनुष्य था जो शादी के वस्त्र नहीं पहने हुए था। और राजा ने उससे पूछा कि हे मित्र, हे दोस्त, तू शादी के वस्त्र पहने बिना यहां पे कैसे आया, क्यों आया? और लिखा कि वो चुप ही रहा, कुछ बोल ना सका। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सड़कों से, चौराहों से बुला के ले आया है, तो हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में स्नान करना चाहिए, बपतिस्म लेना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के वो वस्त्र जला ली और हमें पुराना जो चाल चलन है, पुरानी इंसानियत जो है, उसको छोड़ देना है और नए वस्त्र जो शादी वाले वस्त्र है उसको पहन लेना है। हमें जरूरत है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने में बुला के लाया है। हम अन्य जाति थे, हम भटके हुए थे, यहूदियों के पास प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो हम अन्य जाति थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने सड़कों से, चौराहों से आवाज दी, बुला के ले आए। तो जब हमें बुला के लाए हैं, जरूरत है हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने की, पवित्र होने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि मैं तुझे वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुझे जलाली वस्त्र पहनाऊंगा। जरूरत है हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगने की। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, इस इंसान की, इस व्यक्ति को भी चाहिए था कि जब शादी के घर में आ गया था तो तब इसको शादी वाले वस्त्र पहन लेने चाहिए थे। बेशक ये रोड से आया था, सड़क से आया था, चौराहे से आया था, तो इनको शादी वाले वस्त्र, स्नान करके शादी वाले वस्त्र पहन लेने चाहिए थे, क्योंकि वहां पे शादी का माहौल था।
तो ऐसे ही खुदा ने, खुदा का बेटा जिसकी शादी है, हम पाक दुल्हन बनने वाले हैं और हमें शादी के लिए तैयार होना है, वस्त्र तैयार रखने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आवाज देकर बुलाया है। और जैसे ये व्यक्ति जब वहां पे आ गया था तो इसको शादी के वस्त्र पहनने चाहिए थे। तो राजा जब अंदर आया, देखने आया, तो उसने देखा कि सब लोग शादी के वस्त्र पहने हुए हैं, मगर ये शादी का वस्त्र नहीं पहने हुआ। तो राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू शादी के वस्त्र पहने बिना यहां कैसे आ गया? तो वो चुप ही रहा। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांधकर इसको अंधकोर में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना है। आप सब जानते हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमें बुलाया गया। हम अन्य जाति थे, हम भटके हुए थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और बुला के लाए। हमें जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह में तैयार होने की जरूरत है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे, हमारी पुरानी इंसानियत, पुराने वस्त्र जो हैं, पुराना चाल चलन जो है, पुराना स्वभाव जो है, पुराना हमारा कैरेक्टर जो है, उसको छोड़ देना है और फिर प्रभु यीशु मसीह में हमें बढ़ते जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें उस मकाम तक लेके जाएंगे। जब वो दुल्हन लेने आएगा तो हम उसके साथ होंगे और फिर खुदा के सामने जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो जरूरत है हमें तैयार होने की। जैसे ये व्यक्ति जब तैयार नहीं था, शादी के वस्त्र नहीं पहने हुए था, तो राजा ने इसके हाथ पांव बंधवाकर इसको अंधकोर में डाल दिया और वहां पे रोना और दांत पीसना था। तो ऐसे ही वचन में लिखा है कि जब तुम प्रभु के पास जाओगे, सामने जाओगे, तुम्हारे न्याय होगा, तो तुम्हारा काम का, तुम्हारा हिसाब होगा, तुम्हें तोला जाएगा तकड़ी में रखकर, और जो कम निकलेगा उसको बांध के अंधकार में फेंका जाएगा, उस नरक की आग में फेंका जाएगा। वहां पे रोना और दांत पीसना है। तो हमें जरूरत है तैयार होने की। इस वचन से जो हम सीखते हैं, जो हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में ये दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज जो है वो एक राजा के समान है। उसने अपने पुत्र की शादी रखी और बुलाए हुए जो आमंत्रित लोग थे वो इस योग्य नहीं ठहरे और उसने सेवकों को भेजा कि सड़कों पे जाओ, चौराहों पे जाओ। यहूदियों के पास प्रभु यीशु मसीह आए, मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। लिखा कि उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। हम अन्य जाति थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और हम क्रूस पे विश्वास करके उसके बीच में आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया तो हमें नालायक नहीं बनना है, हमें इस योग्य बनना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बने और उस राज्य में, स्वर्ग में दीप का जीवन जो मिलेगा उसमें हम खड़े हो सकें। स्वर्ग के राज्य के लिए तैयारी करनी है। उस आमद में जब प्रभु यीशु मसीह लेने आए तो हम उसके साथ जा सके। तो इसमें लिखा है लास्ट लाइन में कि चुने हुए, बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए कम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया सबको है, सबको बुलाया है। पूरी दुनिया में हर एक के लिए, हर एक इंसान के लिए, क्या भला है क्या बुरा है, हर एक इंसान के लिए उसने अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी। वो कुर्बान हुआ, उसने 1 का 40, 39 कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जत होया। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। मगर उसमें से भी जो लोग विश्वास करते हैं और जिनको बुलाया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, वो ही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। जैसे ये व्यक्ति जो लिखा है इसमें कि उसने वस्त्र नहीं पहने थे और राजा ने उसके हाथ पांव बंधवाकर उसको अंधकोर में डाल दिया, जहां पे रोना और दांत पीसना था। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें प्रभु का वचन मिला है, प्रभु ने हमारे लिए एक उम्मीद रखी है, एक आस रखी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएं
और उसके वचनों पे मनन करें और हर दिन पवित्र होने की जरूरत है। हमें वस्त्र चेंज करने की जरूरत है। हमारे पुराने जो वस्त्र हैं, मैले चले जो वस्त्र हैं, जो हमारा पुराना चाल चलन है, पुराना स्वभाव है, पुरानी इंसानियत है, उसको बदल देना है, उसको छोड़ देना है और नए वस्त्र पहन लेने हैं। जब हम नए वस्त्र पहन लेंगे, हमारा नया चाल चलन हो जाएगा, नया स्वभाव हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर अपना आत्मा डालेगा और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा और हम प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे। फिर जब प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा, हम उसके साथ उठाए जाएंगे और सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन से बहुत सी आशीष दे, बरकत दे और हमें जरूरत है हर दिन पवित्र होने की और प्रभु यीशु मसीह के साथ आने की। यही दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि स्वर्ग का राज्य जो है वे एक राजा के समान है। हमें भी जरूरत है वस्त्र चेंज करने की, तैयार होने की। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अनुग्रहकारी खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने ये दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है, उसने अपने बेटे की शादी की, तो हम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, विश्वास करते हैं कि आपकी शादी में हम दुल्हन बन सके। प्रभु यीशु मसीह, हर दिन हमें पवित्र होने की जरूरत है और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह आपका वचन सुना है, सबको पवित्र होने के लिए मौका दे और इनको हिकमत अता कर, तौफीक अता कर खुदावंद, और इनको फजल दे। करुणा, रहमत, आपकी कृपा हमेशा इन पे बनी रहे और ये सब लोग जितनों ने वचन सुना है, वचन के द्वारा आशीषित हों और बरकत हासिल करें और तेरी दुल्हन बने, तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके। पुरानी इंसानियत को छोड़ दें, पुराने चाल चलन को छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह, इनके अंदर जितनी बीमारियां, जितनी परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आप सबको इस वचन से और इस कलाम से आप सबको आशीष दे। ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु नासरत के नाम में। आमीन, आमीन।